हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास जीपीएस। बच्चों, आज जो है अपन कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र के अंतर्गत आज जो है इसके दूसरे भाग में ध्यान देंगे। आप लोग जो है जो पाठ अपन पढ़ रहे थे दूसरे भाग में कि जो है आंकड़े के बाद समंकों के बारे में जो पढ़े थे अपन उसके बारे में ध्यान देंगे। बच्चों यहाँ पर जो है तो इसमें देखेंगे इस रीति संबंधित सावधानियाँ के बारे में अपन पढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपने पढ़ाया था मैंने दोषों के बारे में, गुणों के बारे में, प्रत्यक्ष के बारे में, जो आपको पहला इसमें ध्यान देंगे। बच्चों यहाँ पर बहुत सारा जो दिया है प्राथमिक समंकों के रीत है ना। अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो है अपन इस रीति से संबंधित सावधानियाँ समंक जो रहे हैं उसमें आंकड़े जब हमको प्राप्त होते हैं तो इस रीति का प्रयोग करते समय अग्र की सावधानियाँ आवश्यक होती है। पहला, संबंधित तथ्यों की पुष्टि अवश्य, मतलब जो हम कार्य के लिए किए हैं उसका पुष्टि होना आवश्यक है। दूसरा, संबंधित व्यक्ति को समस्या की पूरी जानकारी होना चाहिए, मतलब क्या क्या समस्या होने वाला है। तीसरा है पक्षपात नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। चौथा, सूचना देने वाला की मानसिक स्थिति ठीक होना चाहिए, मतलब वह स्वस्थ होना चाहिए। पांचवा बच्चों, सूचना देने वाले की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए, मतलब जो संख्या दिया जा रहा है सूचना में उनकी संख्या पर्याप्त होना चाहिए। तो इस प्रकार जो है सावधानियां रहनी चाहिए समंक आंकड़े में, है ना बच्चों। अगला देखेंगे तीसरा नंबर जो है स्थानीय संवाददाताओं द्वारा आंकड़ों का एकत्रीकरण करना बाय लोकल कोरेस्पोंडेंट्स। स्थानीय संवाददाताओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित व्यक्तियों से जांच पड़ताल नहीं की जा सकती है, बल्कि संबंधित जो है अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से कोई मतलब नहीं आप जो बल्कि संबंधित क्षेत्र में संवाददाताओं को नियुक्ति कर दी जाती है जो आवश्यक रिपोर्ट भेजते रहते हैं, है ना। सामान्यतः पत्र पत्रिकाओं आकाशवाणी द्वारा ही इस विधि का प्रयोग किया जाता है। संवाददाता की कार्यकुशलता पर इस प्रकार की खोज की सफलता निर्भर रहती है। तो आइए बच्चों उसको देखते हैं गुण के बारे में। इस रीति में निम्नलिखित गुण होना चाहिए। पहला, यह रीति विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयुक्त होना चाहिए, सभी क्षेत्रों के लिए बोला जा सकता है बहुत जगह। दूसरा, कम समय में दूर के क्षेत्रों से भी सूचना प्राप्त की जा सके, जैसे एक समाचार के माध्यम से जो संवाददाता वहाँ पर कार्य करते हैं। तीसरा है यह रीति मितव्ययिता होनी चाहिए, संयम बरतना होना चाहिए। चौथा, इस रीति में समय की बचत होती है। पांचवा, परिणाम शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। अगला इसी के दोष देखेंगे डिमेरिट वाले में। इस रीति के प्रमुख दोष निम्नलिखित बच्चों पर। पहला, इस रीति द्वारा संकलित आंकड़े प्रायः अशुद्ध होते हैं, शुद्ध नहीं होते, मतलब इसमें बताया गया क्योंकि अधिकांश सूचना अनुमान के आधार पर की जाती है। अनुमान जो होता है हमेशा गलत होता है, सही नहीं होता। वहाँ पर सूचनाओं में एक रूपता नहीं रहती, मतलब जो सूचना मिल रहा है वो समानता नहीं रहती, क्योंकि विभिन्न जो है संवाददाताओं की सूचना देने के अलग अलग तरीके होते हैं। हम सभी जानते हैं बच्चों यहाँ पर कि एक व्यक्ति दूसरा बोलता है, कोई दूसरा व्यक्ति उसी को दूसरे बारे में बताता है। तीसरा देखेंगे संकलित समंकों की सत्यता की पुष्टि नहीं हो पाती यहाँ पर, है ना। चौथा है संवाददाताओं की पूर्ण जो है धारणाओं का सूचनाओं पर प्रभाव पड़ता है। पांचवा है मौलिकता का अभाव रहता है, मतलब वहाँ पर जो कार्य करते हैं उसमें मौलिक नहीं होता है। तो अगला देखेंगे बच्चों इसी रीति से संबंधित सावधानियाँ जो बताया गया उसी में से। पहला, इस रीति का प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियाँ अपनाने आवश्यक है। पहला, संवाददाताओं को पक्षपात की भावनाओं से दूर रहना चाहिए। दूसरा, संवाददाताओं में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वे समस्याओं को ठीक से समझ सकें। तीसरा, एक से अधिक संवाददाता होनी चाहिए जिससे सूचना को मिलाकर अशुद्धियों की जांच की, मतलब दोनों को जो मिलता है उसको सूचनाओं को दूर किया जाए, कठिनाई को। तो चलिए आइए देखते हैं दूसरा जो दिया है सूचकांकों द्वारा प्रश्नावली भरवाना। सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरवाना यहाँ पर दिए है क्वेश्चनरियर्स टू बी फिल्ड बाय इन्फॉर्मेट। जो प्राथमिक समंक एकत्र करने की यह भी एक महत्वपूर्ण रीति है। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता द्वारा जांच से संबंधित प्रश्नावली तैयार की जाती है तथा उसे डाक के माध्यम से ऐसे व्यक्ति के पास भेज दिया जाता है जिससे जांच का संबंध होता है। प्रश्नावली के साथ एक प्रार्थना पत्र भी भेजा जाता है जिसमें संक्षेप में जांच की आवश्यकता एवं उद्देश्य को बताते हुए संबंधित व्यक्तियों से सहयोग की अपेक्षा की जाती है तथा सूचनाओं को गुप्त रखने का आश्वासन भी दिया जाता है, जिसमें खोजकर्ता द्वारा यह प्रार्थना की जाती है कि प्रश्नावली को एक निश्चित समय पर भरकर भेज देकर। ये होता है सूचकों को द्वारा प्रश्नावली भरवाना। तो आइए इसी को हम क्या देखते हैं गुण के बारे में। इस रीति गुण होना चाहिए। पहले, यह रीति उस दशा में उपयोगी है जहाँ अनुसंधान
का क्षेत्र इतना व्यापक हो कि व्यक्तिगत संपर्क संभव नहीं हो सके। दूसरा, इस रीति के द्वारा कम व्यय पर किंतु शीघ्रता से सूचना जो है एकत्र की जा सके। तीसरा है, इस विधि में संबंधित व्यक्ति द्वारा सूचना दी जाती है, अतः अशुद्धियों की संभावना कम रहती है। इसमें इस विधि में समय तथा शक्ति की बचत होती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार बताया गया है आपका। दूसरा इसमें देखेंगे दोष के बारे में। इस विधि के दोष प्रमुख, पहला है, इस रीति का सबसे बड़ा दोष यह है कि अधिकांश व्यक्ति जो है प्रश्नावली ही वापस नहीं करते, दूसरा, प्रश्नों के जो उत्तर दिए जाते हैं वे प्रायः अपूर्ण या जटिल होते हैं, बताया गया अपन। तीसरा जो है, खोजकर्ता के स्वयं ना होने के कारण कभी कभी प्रश्न ठीक से समझाए नहीं जा सकते और ना ही सही उत्तर प्राप्त किया जा सकते हैं। यदि सूचना देने वाला में पक्षपात की भावना हो तो निष्कर्ष गलत हो सकते हैं। इस प्रकार जो है प्रश्न वाले वापस नहीं होते, अपूर्ण जो प्रश्न होते हैं वहाँ पर जो है कठिन समझने में कठिनाई होती है। यहाँ पर पक्षपात जो रहता है इसके बारे में बताया गया। अगला देखेंगे बच्चों, इस रीति से संबंधित सावधानियाँ बताया गया आपको। इस रीति का प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियों को अवश्य अपनानी चाहिए। पहला, सूचना देने वाला की सद्भावना एवं सक्रिय सहयोग होना। दूसरा, प्रश्न कम सरल व स्पष्ट होना चाहिए। तीसरा, सूचना देने वाले को सरलता भाषा के द्वारा समझाकर उनकी सक्रिया को सहयोग प्राप्त करना चाहिए। चौथा दिया है, सूचना देने वालों में पक्षपात की भावना नहीं होनी चाहिए, कम से कम समय में सूचना प्राप्त करने का प्रयास होना चाहिए। तो ये जो बच्चों अपन पढ़े थे अपन समंकों की जो बारे में, उसी के बारे में बताया गया। अगला देखेंगे, प्रागणकों द्वारा अनुसूचियाँ भरवाना। प्रागणकों द्वारा क्या है, अनुसूचियाँ भरवाना। द शेड्यूल्स टू बी फिल्ड इन बाय इन्वेटर्स। इस रीति के अंतर्गत प्रश्नवाली तैयार कर प्रागणक संबंधी व्यक्तियों के पास जाकर उत्तर भरे। जो प्रागणकों को क्षेत्र निर्धारित कर दिए जाते हैं ताकि उसमें कार्य किया जाए तथा उन्हें आवश्यक परीक्षण भी दिया जाता है। सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर किए जाने वाले सर्वेक्षण इसी रीति से किया जाता है। जैसे यहाँ पर बताया गया, राष्ट्रीय निर्देशन सर्वेक्षण संगठन NSSO। इस रीति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रागणक की योग्यता क्या है। तो इसी का मुख्य गुण देखते हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे आप। इस रीति के प्रमुख गुण निम्नलिखित है। पहला, इस रीति से विस्तृत क्षेत्र में संरक्षण किया जा सकता है सभी जगह में। दूसरा, सूचना देने वाले से व्यक्तिगत संपर्क होने के कारण सर्वेक्षण की कई कठिनाइयों का निराकरण किया जा सकता है जब सब जगह सर्वेक्षण किया जाएगा तो। तीसरा देखेंगे, योग्य प्रागणक से पक्षपात की संभावना नहीं रहती है। चौथा देखेंगे, इस रीति से विश्वसनीयता और शुद्ध समंकों को प्राप्त किया जा सकते हैं जो आंकड़े हमको मिलता है। दोष बताया कि इस रीति के प्रमुख दोष निम्नलिखित बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे। इस प्रणाली में सबसे बड़ा दोष यह है कि यह अत्यधिक खर्चीला है क्योंकि अधिक जगह सर्वे किया जाता है तथा इसे केवल सरकार द्वारा ही अपनाया जा सकता है, बाकी लोग नहीं कर सकते यहाँ पर। अगला है, दूसरा देखेंगे, प्रगणों के पक्षपात पूर्ण व्यवहार की संभावना बनी रहती है। तीसरा है, प्रगणकों के परीक्षण में काफ़ी खर्च में परेशानी होती है। चौथा है, यदि प्रगणक जो है अकुशल हो तो त्रुटि और अशुद्धियाँ पैदा हो जाती। तो इसी रीति के अंतर्गत जो हमको सावधानी बताएंगे बच्चों यहाँ पर जो है। तो इस रीति से संबंधित सावधानियाँ हैं। इस रीति का प्रयोग करते समय निम्न सावधानी आवश्यक। पहला, प्रगणक को व्यवहार कुशल होना चाहिए, मतलब जो कार्य कर रहा है उसको व्यवहार कुशल। दूसरा, पर्याप्त प्रश्नावली को भरकर प्रगणक को नमूने के रूप में दे दिया जाना चाहिए। तीसरा, प्रश्न सरल, कम व स्पष्ट होना चाहिए। चौथा जो दिया है, उत्तरों की पुष्टि की जांच के लिए प्रश्न पूछ लेना चाहिए, जैसे यहाँ पर काफिया चेक करते हैं उसके बारे में बोल सकते हैं। पांचवा, प्रगणकों को क्षेत्रीय समस्याओं को पूरा जानकारी होना चाहिए, जो सर्वे दल कहा जाता है, इसमें भी ध्यान रखें। इस प्रकार देखेंगे बच्चों, ध्यान देंगे। अगला जो है यहाँ पर प्रश्नवाली अनुसूची में अंतर। तो प्रश्नवाली प्रश्नों की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रश्नों के उत्तर सूचक स्वयं देता है, मतलब जो रहता है वहाँ पर, जबकि अनुसूची प्रश्नों की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रश्नों के उत्तर प्रगणक सूचकों से पूछताछ करके भरते हैं। आइए दूसरा देखेंगे बच्चों, दूसरा प्रश्नवाली को सूचकों
के पास डाक द्वारा भेजकर आंकड़े का संकलन किया जाता है, वहाँ पर लिया जाता है, जबकि सूची जो है अनुसूची को अनुसंधानकर्ताओं को या प्रगणकों को स्वयं सूचकों के पास जाकर भरना पड़ता है। तीसरा है प्रश्नावली में उत्तरों के लिए स्थान छोड़ना आवश्यक नहीं है, जबकि अनुसूची को एक प्रपत्र है जिसमें उत्तरों के लिए स्थान छोड़ना आवश्यक है। अगला देखेंगे बच्चों चौथा, जो प्रश्नावली में टिप्पणी देना आवश्यक है ताकि सूचकों के प्रश्नों या उससे संबंधित अवधारणाओं को समझाने में सहायता मिल सके, जबकि अनुसूचियों में इस प्रकार की टिप्पणी नहीं देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रगणक की ओर से सूचकों को पर्याप्त समय मिलता है। तो अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों तीसरे भाग में अच्छे प्रश्नावली के गुण। ठीक है भाई, आज के लिए गुड डे बेटा।